शहर भले ही छूट जाए पर गांव देहात ना छूटे। भैया जिंदाबाद। जाने हो बोलने दीजिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? अभी हम शेर की खाल पहन ले तो शेर तो होने ही जाएंगे। अब होर्डिंग चाहे जितनी लग जाए, सच्चाई क्या आप भी। बीजेपी का नाम सुनते ही आपको बातें काट। हाँ, बीजेपी की किसी भी बात की काट है हमारे। जीने लगवाए विधायक जीने बीजेपी के विधायक भी हाँ बीजेपी के विधायक कह रहे हैं, बीजेपी के विधायक एक बार इतने युवा साथी हैं, एक बार हाथ उठा के बोलो अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारे गांव में लाइटें लगी, हम तो खुश हैं। आप तो खुद आपने योगी जी का नाम ले लिया तो मतलब अति ज्यादा क्रोधित हो गए हैं ना। घर भी दिया, मंदिर भी दिया, तो सब मुँह से कहना चाहो, हमने वोट दिया, हम भी कह देंगे गए टीचर को घूस पकड़ाई। अरे साहब जी हमारा निकाल देना, क्या वो देखने आएंगे ना। ऐसी कौन सी पार्टी है जो भ्रष्ट नहीं हो पाई? ब्रश सब पार्टी है, पर थोड़ा थोड़ा खाइए, इतना ज्यादा क्यों खाइए कि हाजमा खराब हो जाए। मतलब खा तो सब रहे। जब काम ही कुछ ना करेंगे, दूसरों के विकास के नाम पे अपना सिर्फ फीता काटते रहे। खुद बोल रहे हैं कैमरे में। हाँ चैलेंज दे रहे हैं, कोई भी आ सकता है कोई भी आ- ऑल इंडिया से। गाँव के नाम बता दीजिए। तारगढ़ा गाँव नाम है, मलिहाबाद में स्थित है, कोई भी आ सकता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। लगातार आप जमीनी सर्वे, जमीनी हकीकत देख रहे हैं और ये बॉर्डर उन्नाव का बॉर्डर लगता है ना? हाँ उन्ना लखनऊ का बॉर्डर है ये। उन्नाव और लखनऊ का बॉर्डर है। और ये गांव कौन सा है इन्होंने बताया, तो इन्हीं से पूरा एड्रेस जानती हूँ। इधर मुंह करके बात करिए, पूरा एड्रेस बताइए जरा। अच्छा आराम से एड्रेस बताइए पहले। ये गोसा लालपुर मजया मलिहाबाद, ठीक है, थाना मलिहाबाद है और जिसका मतलब काकोरी ब्लॉक लगता है। अच्छा ठीक है, तो क्या कहती है यहाँ की जनता? अरे यहाँ इस सरकार में कोई काम नहीं हुआ है, अच्छा काम ही नहीं हुआ। कोई काम नहीं हुआ है। अच्छा फिर क्या क्या दावे क्या किए थे पिछले 5 साल में? क्या दावे अरे किए हम गए लोग जो जानते- पूरे नहीं किए गए? हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ का संसद भी देखने नहीं आया कभी ना, सांसद भी नहीं जानते ना। हैं? तो विधायक कोई नहीं आया। कोई यहाँ आवे नहीं देखे कोई भी नहीं आया ना। सब अच्छा यहाँ पर विधायक जी ने कैसा काम किया? अगर मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन तमाम चीजों की बात करूँ तो कितना तो क्या अगर कोई काम दिखाए अगर हम तो बताइए क्यों काम हुआ है। कुछ भी नहीं हो पाया। आप बताइए बाबा आप। हाँ। हमारे गांव में तो विधायक के जरिए इंटरलॉकिंग लगी। अच्छा लालपुर में विधायक के जरिए इंटरलॉकिंग लगी, लाइट भी लगी, सौर ऊर्जा की लाइट भी लगी, उन पर भी काम हुआ उन है। पर भी काम हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जो गौशाला बना है उसकी बहुत बड़ी दुर्गति है। उसमें खफा वहाँ है आप। बस जानवर खेत भी चरते हैं और जो गौशाला में पहुंच जाता है वो भूखों भी मरता है। अच्छा बस केवल वही एक शिकायत है? बस गौशाला कुछ काम हुआ है? हमारे गांव में हुआ है, बगल के गांव में हम तो जानते नहीं, हमारे गांव में हुआ आपके गांव में हुआ है? हमारे गांव इस बार में। क्या लगता है योगी जी कितनी सीटों के साथ वापसी करने वाले हैं? ये तो हम जानते नहीं, ये तो जनता का मूड है। पर फिर भी आज तो होगी ना। जीरो पर जाएंगे योगी महाराज। आप नहीं लग रही है क्या? नहीं विद्या सुनिए तो महंगाई हो चरम सीमा, आसमान छू रही, यानी महंगाई मतलब महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा है सर। बहुत बड़ी यानी महंगाई सीमा है। आज 100 रुपए पेट्रोल हो गया, 90 रुपए में डीजल हो गया है। अब यानी क्या करेगा किसान? आज यानी खेत पड़े हैं, किसानों के खेत लगाने के धान पड़े हैं, आज कुछ कर नहीं पा रहा किसान। किसान बिल्कुल भी संतुष्ट बिल्कुल नहीं है सरकार बिल्कुल बिल्कुल बेहाल किसान है, से। बिल्कुल बेहाल हो चुका है किसान। और इस योगी जी तो बिल्कुल जो है समर्थक में खड़े रहते हैं पूरा। आज बिल्कुल किसान किसान कहाँ गए? ना बेटी पढ़ा पा रहा, ना अपनी किसानी कर पा रहा किसान। कुछ भी ना काम नहीं कुछ नहीं। जो बच्चे हैं उनके कहीं मजदूरी भेज रहा है, कहीं कुछ भेज रहा है, उससे पाल है पेट। हाँ, और वो मजदूरी भी नहीं मिल रही किसान को। चलिए बताइए बात आपकी सुने, आगे आइए थोड़ा सा। योगी जी युवा ने तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वैसे कितनी उम्र हो चुकी है इस बार? 22 हो चुकी है, तो इस बार तो वोट करने के काबिल हो। वोट डाल चुके हैं। हाँ नहीं इस बार विधानसभा चुनाव में ना 2000 बिल्कुल बिल्कुल। जिला पंचायत का कर ही लिया है, साथ में विधानसभा चुनाव। हाँ हाँ बिल्कुल डालेंगे। तो इस बार समर्थन किन मुद्दों के साथ आपका किसके लिए है ये बताइए? खास अखिलेश भैया के रिटर्न के लिए है। अच्छा अखिलेश भैया के रिटर्न के लिए हाँ है। हाँ। क्यों लगता है कि रिटर्न होने वाली है, उनकी वापसी होने वाली है बताइए? कि जब काम ही कुछ ना करेंगे,
दूसरों के विकास के नाम पे अपना सिर्फ फीता काटते रहे। 5 साल में उन्होंने किया क्या है? जनता के तरफ पलट कर देखा 5 साल में? अच्छा, और मुद्दे क्या क्या बड़े रहने वाले? रोजगार मुद्दा आपके लिए बड़ा रहने वाला है, क्या रहने वाला है? आप लोग सोच क्या रहे हैं? क्षेत्रीय मुद्दे आपके हैं क्या? आपके 90 रुपए में डीजल है, 92 में 100 रुपए में पेट्रोल है। ये सब कहाँ से आएगा? किसान क्या पैसा पैदा करता है? और लोगों के पास भी मैं पहुंचती हूँ, क्या इनका कहना है आप बताइए। युवा को इस बार क्या लग रहा है कि उनके लिए हाँ पहले ही कंफर्म है। कंफर्म है? हाँ 100%। क्यों लगता है आपको कि कंफर्म है इस बार की अखिलेश यादव? आपको भी पता है और हमको भी पता है कितना ऊपर से नीचे तक सब लोग भ्रष्ट हो चुके हैं। हाँ तो भ्रष्ट मतलब ऐसी कौन सी पार्टी है जो भ्रष्ट नहीं हो पाई? भ्रष्ट सब पार्टी है, पर थोड़ा थोड़ा खाइए, इतना ज्यादा क्यों खाइए कि हाजमा खराब हो जाए, क्यों, है ना? मतलब खा तो सब रहे हैं, पर देखना ये है कि कौन ज्यादा खा रहा है और कौन कम खा रहा है ना? तो मतलब उतना खाइए जितना हजम हो सके। अब ज्यादा खाएंगे तो या तो 10 लग जाएंगी या तो फिर आप चले जाएंगे। यूपी की जनता के लिए इस बार क्या क्या मुद्दे होने चाहिए 2022 के लिए? मैं ये जानना 2022 के लिए सबसे पहले आप लोगों ने जिन लोगों को प्रमोट कर दिया है, अगर योगी जी ने हाई स्कूल और इंटर में आपको पता होगा सबको प्रमोट कर दिया गया है। 98.7% बच्चे पास हुए हैं, तो आने वाले फ्यूचर में तो सब जॉब मांगेंगे कि हमको जॉब चाहिए, हमको जॉब चाहिए। अभी तो 50% बच्चे पास होते थे तो 50% को तो जॉब नहीं दे पा रहे थे। 100% पास हो गए तो उनको कहाँ से आप जॉब देंगे? हम लोग को जॉब मिल नहीं रही, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, और उन लोगों को कहाँ से जॉब मिल जाएगी? चाहिए। भविष्य में एक और बड़ी दिक्कत होने वाली है। जब 50% को जॉब नहीं मिल पाई तो 100% को जॉब कहाँ से अवेलेबल बहुत जायज सवाल है, युवा बहुत जायज सवाल पूछ रहा है। वाकई इनके तथ्यों पर ध्यान देना चाहिए कि भाई आपने पास तो सबको कर दिया है, प्रमोट तो सबको कर दिया, अब रोजगार भी तो वो मांगेंगे आगे आगे। तो सरकार 50% हम लोगों ने पास किया, हम लोग को जॉब अवेलेबल नहीं है। जब 100% लोग पास हो चुके हैं, सबको जॉब मांगे क्योंकि वो भी पास और 1-2 नंबरों से नहीं प्रमोट किया होता। आपने नंबर दिए 80%, 84%, 89%, वो उन बच्चों को जो इलिटरेट थे 10th के आधार पे है या फिर उनके पिछली तो आप एक बात सुनिए, जब लिसन टू मी, जब ऊपर तक कॉपी आ जाती थी टीचर चेक करते थे, अब यहाँ गए टीचर को घूस पकड़ाई, अरे साहब जी हमारा निकाल देना, क्या वो देखने आएंगे? नहीं आ रही है। घर में भी मेरे बत्ती आ रही। यूनिट पता है कितने रुपए यूनिट चल रहा है आपका? देखिए ऐसा है, हम छोटे आदमी हैं, हम छोटी बात करते हैं। अंधभक्ति का चश्मा लगा इन भैया के ऊपर, जो है इनको ये नहीं पता है कि बिजली कितने रुपए यूनिट है। रात में उन्होंने कैसे परीक्षा दी थी, नहीं देखने आएंगे? अच्छा, इसके आगे अगर मैं पूछूं कि युवा को रोजगार कितना मिला, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि फिलहाल होर्डिंग्स बहुत लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि उन होर्डिंग्स की सच्चाई क्या है कि वाकई उस तथ्य पर बात हो पा रही है कि लाखों में रोजगार की बात है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वो हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा? अभी हम शेर की खाल पहन ले तो शेर तो हो नहीं जाएंगे। अब होर्डिंग चाहे जितनी लग जाए, सच्चाई क्या? आप बीजेपी का नाम सुनते ही आपको बातें काट हाँ तैयार खड़े हैं। हाँ, किसी भी बात की काट है हमारे पास, किसी भी बीजेपी की किसी भी बात की काट है हमारे पास, बीजेपी की किसी भी बात की काट है हमारे पास। चलिए मैं पूछती हूँ आपसे, बहुत सारी जनता इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करती है, तो मैं पूछती हूँ, राम मंदिर 370, हर घर विकास, उज्ज्वला योजना, आवास योजना जो धरातल पर, मैं सभी के बारे में पूछती हूँ, तो इनका कितना फर्क पड़ने वाला है या इन तमाम मुद्दों को? चलिए धार्मिक मुद्दे से स्टार्ट करते हैं। राम मंदिर आपका पहला मुद्दा यही था। धार्मिक मुद्दा नहीं है, जो जनता का सर्वे निकलता है ना, तो उन लोगों को क्या? राम मंदिर बनाएगा, आप घर जाइए अभी, ठीक है, और बैठिए, थाली लगाइए अपनी, थाली में खाना डालिए, कहिए भगवान जी खाना दीजिए, आ जाएगा खाना? नहीं आ पाएगा भैया, मेहनत दो, रोजगार दो, ना कि मंदिर बनवाओ। रोजगार पहली हम लोग की, हाँ, जो वो मंदिर नहीं, रोजगार पहले चाहिए, मंदिर बाद में। तो पल्ला झाड़ लिया कि भाई रोजगार तो दे दिया हमने, रोजगार भी दिया, मंदिर भी दिया, तो मुँह से कहना क्या, हमने वोट दिया, हम भी कह देंगे हमने वोट दिया, देंगे नहीं, हम भी मुँह से कह देंगे। जनता बिल्कुल त्रस्त पड़ी है, सब चीजों का जवाब है। और क्या लग रहा है, किसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं? अरे हमने पहले ही कहा था योगी जाएगा, अखिलेश आएगा। अच्छा, अखिलेश यादव किस मुद्दों के साथ आएंगे? अगले जैसे योगी जी की कमियां गिनाई आपने, तो कुछ खूबियां अखिलेश यादव की सुनना चाहूंगी। इधर आप थोड़ी दूर पे बढ़िए, हाईवे आपको दिख रहा होगा, जिससे प्लेन उतारे गए थे, आपको मेट्रो उन्होंने चलाई। और सबसे पहली बात, आप युवाओं में अगर जाएंगी, हमसे लेके हमसे बड़े तक, तो आपको ज़्यादातर अखिलेश के दीवाने दिखेंगे। और देश किस पे टिका हुआ है? युवाओं पे। तो युवाओं का जोर किसकी तरफ है? अखिलेश पे, ना कि योगी जी पे। दावे के साथ कह भी पा रहे हैं कि युवा का पूरा सपोर्ट अखिलेश यादव पर है, कहीं ना कहीं दूर तक जाते हैं तो आसपास की सब रहती है इन्फॉर्मेशन, उसी के आधार पर बता रहे हैं। जो भी आसपास रहते हैं उनके हिसाब से, तो हाँ, उनके हिसाब से। अब जैसी जनता वैसे हम,
और जो गरीबों के कल्याण के लिए बहुत सारी चीजें आप जानते हैं, तो मैं पूछना भी चाहूंगी, गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बात की, भैया वो तो बड़े गुस्से दिख रहा है, क्या लग रहा है ये जनता बिल्कुल इधर से उधर सब जो है भड़के हुए, क्यों लग रहा है ऐसा माहौल, बताइए। आपने योगी जी का नाम ले लिया तो मतलब अति ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं ना, उनको सुनना पसंद नहीं योगी जी का नाम ही सुनना पसंद नहीं है। पीछे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो जरा दिखाइए, जरा एक बार जल्दी से तस्वीर दिखा करके हटा दीजिए, बिल्कुल जल्दी से हटा, बस 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 हटा दीजिए, बस हो गया। अच्छा मैं पूछती भी हूँ कि इस बार क्या लग रहा है, ईमानदारी से बताना कि योगी जी की कितनी सीटें लग रही हैं और अखिलेश यादव या फिर गठबंधन। अच्छा एक और बात मैम, अगर हम कह देंगे योगी जी हार जाएं तो हारेंगे नहीं, और मोदी एक रुके, हम बता रहे हैं, वेट, ठीक है, लिसन, अगर अभी हम कहेंगे कि मोदी जी हार जाएंगे या अखिलेश जी जाएंगे, कंफर्म नहीं होगा। बंगाल का वो ले लीजिए, बंगाल में क्या हुआ, धोए गए ना, तो यहाँ भी धो जाएंगे। चलिए, कहा कुछ भी नहीं पर इंडिकेशन पूरा दे दिया, देख लीजिए जनता बड़ी चालाक हो रही है, जवाब पूरा बढ़िया दे रही है। अब आप बताइए, लग रहा है योगी जी अखिलेश जी कौन आने वाले हैं? अखिलेश यादव पूरा गाँव ही अखिलेश यादव का है क्या? जी अखिलेश यादव आ रहे हैं, जो अरे कह रहे थे कि योगी जी आने वाले हैं। नहीं, अखिलेश यादव आ रहे हैं, कौन कह रहा है? वो भैया कह रहे थे कि योगी जी के काम वाम तो पसंद आए, समर्थन देंगे। गांव में इंटरलॉकिंग लगी, हाँ। हमारे गांव में लाइटें लगी, हम तो खुश हैं। आप तो खुश हैं भाई, सही बात है, वो तो खुश है। इसलिए है मैम, इनके भाई हैं विधायक प्रतिनिधि, समझ रहे हो ना, इनके भाई विधायक के वहाँ रोज अप डाउन करते हैं, तो बेशक की बात है, जो विधायक के वहाँ अप डाउन करेगा तो उसके सब कुछ खुश दिख रहा है विधायक। नहीं, ऐसा है होगा ही होगा। तो मतलब आपके पास तो पहुंच गए, आम जनता चल रही है। वही बात तो बता रहे हैं कि भाई एक जनता है, जनता को अगर तकलीफ होगी तो योगी आदित्यनाथ तरफ नहीं देखेगी, अगर जनता खुश होगी तो उनकी तरफ देखेगी। पूछ रही यहाँ, हाँ क्या कह रहे हैं बताइए। अगर बेईमानी करके ना जीते तो इनकी औकात नहीं जीत के दिखा दे। हाँ, ये तो कहते हैं ईवीएम में घोटाला ही नहीं होता। बिहार में 80% बेईमानी हुई है। बिहार में बंगाल में ममता जीत गई, तो मतलब कहीं ना कहीं एक श्रेणी के ऊपर कितने गए थे, एक ईवीएम अच्छी हो गई। हाँ, ईवीएम 90% गलत है, पूरा 90% गलत है। पूरा भारत था, पूरा भारत बंगाल में था, पूरा भारत यानी बंगाल में था, और तब फिर जीत रहे हैं। योगी जी और मोदी जी दोनों के चैलेंज मार के जीत रहे हैं कि 15 साल हम सरकार चलाएंगे। किस बलबूते पे चलाएंगे भाई आप? किस पब्लिक के ऊपर है क्या आप? पब्लिक के ऊपर तो नहीं है, या पब्लिक से बड़ा क्या आप हैं? इतना खफा क्यों दिख रहे हैं? ऐसा कुछ भी तो लगा होगा कि भाई जो दावे किए वो नहीं। अरे आप रोड पे देख रहे हैं, घरों में घुस के देखिए, पब्लिक परेशान है, भूखों मर रही है, क्या देख रही है? घरों में देखिए पहले। रोजगार की कमी है या महंगाई कमर तोड़ रही है? महंगाई तो तोड़ चुकी, बेरोजगारी तोड़ रही है। 2022 का मूड क्या लग रहा है? इतने लोग 2022 में हमारे इतने युवा साथी हैं, एक बार हाथ उठा के बोलो अखिलेश यादव जिंदाबाद। से भी भैया कोई है भूला भटका जो कह रहे हैं कि हाँ हम हैं, हाँ ये रहे विधायक के प्रतिनिधि जरूर है भाई। आप इनका इंटरव्यू लीजिए कि खूबियां एक बार गिना दे बीजेपी की खूबियां गिना दें। ये खूबियां गिनाई थी, उन्होंने कहा कि भाई देखिए हमारे गांव में तो हो ही गया। हम आए हैं हमारे सामने गिनाए, हमारे गांव गांव में। अच्छा आप अपने गांव की बात बताइए जरा, भैया से गांव के बारे में बात पूछ के। हमारी बात समझिए, हमारा छोटा गांव है, हमारे गांव में इंटरलॉकिंग भी लगी। इंटरलॉकिंग कब लगी थी? की बातचीत है। अभी करीब 1.5 साल हुआ होगा। किसने लगवाया था? विधायक जी ने लगवाया। बीजेपी के विधायक ने। हाँ, बीजेपी के विधायक कह रहे हैं बीजेपी के विधायक। ठीक है, बीजेपी के विधायक ने लगवाया। लाइट घर में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है? घर में भी मेरे बत्ती आ रही। यूनिट पता है कितने रुपए यूनिट चल रहा है आपका? देखिए ऐसा है, हम छोटे आदमी हैं, हम छोटी बात करते हैं। अंधभक्ति का चश्मा लगा इन भैया के ऊपर जो है, इनको ये नहीं पता है कि बिजली कितने रुपए यूनिट है। अब ये, और दूसरी बात ये, अब इनके बच्चे होंगे तो उनसे पूछे उनको क्या मिलेगा, वो कौन सा रोजगार करेंगे? ये तो अलग अलग। और सुनिए, अरे हमारी बात
हमारी अरे हमारी में जितनी जनता है सब जरूर बताएगी कि हाँ कि कैसा योगी आदित्यनाथ ने किया है उनको। जहाँ हम भी अघा रहे हैं, बिल तो देते देते हम भी अघा रहे हैं। खुद बोल रहे हैं कैमरे पर। मैडम, योगी बिल तो देते हम भी अघा रहे हैं। मैम सुनिए, इन्होंने भी क्या कहा था कि हमारे गांव में, हमारा गांव छोटा है तो हमारे गांव में इंटरलॉकिंग करा दिया। अब समुद्र में 1 चम्मच चीनी डाल दो तो वो मीठा नहीं हो जाता। ठीक है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, पूरे उत्तर प्रदेश की। ठीक, एक गांव से वोटें मिल जाएंगी, जीत जाएंगे। एक गांव से वोटें मिल जाएंगी, जीत जाएंगे। हमारे गांव में बीजेपी के विधायक और सांसद, ठीक है, ये पता करो किस गांव में आए पूरे 5 दल। कौशल किशोर के 10 साल हो रहे हैं, 10वां साल चल रहा है उनका। अरे हमारे गांव में 1 महीने पहले आए, हमारे गांव में उनके गांव में सपोर्ट है, उनके गांव में एक का सपोर्ट है, उनके गांव में उनका एक चमचा है। सपोर्ट तो आपको भी देना चाहिए जब तो काम होगा। मैम, उनके घर जो उनकी चमचागिरी करने जाए, उनके घर आएंगे ना कि हमारे घर। हम चमचागिरी नहीं करेंगे, हमने वोट दी है तब काम मांगते हैं। ये सही बात है, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। कोई योगी जी को पसंद कर रहा है और अखिलेश यादव को कितने युवा पसंद कर रहे हैं, आपके आंखों के सामने है। क्या सर्वे ने, हाँ जल्दी बता दीजिए। अरे बेटे ने आता टाइम नहीं, चाय घर में पी लो चले। चाय पी लेते हैं। हाँ कह रहे हैं चाय पी लीजिए घर पर जाकर के। चलिए, ये था लखनऊ उन्नाव का बॉर्डर और देखिए जनता तो बड़ी खुश दिख रही है चुनाव को लेकर के। चाहे वो मत किसी की भी तरफ हो, किसी की भी तरफ हो, सबसे बड़ी बात है कि जनता उजागर दिख रही है मुद्दों को लेकर के, जागरूक दिख रही है कि क्या बड़े मुद्दे रहेंगे। बाबा थोड़ा सा साइड भी हो जाइए, मुझे एंडिंग देने दीजिए। चलिए, हाँ बाबा लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? बाबा लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? कौन आ रहा है? अखिलेश भैया चुप्पे चाप अरे अखिलेश भैया जिंदाबाद, भैया जिंदाबाद। जाने बोलने दीजिए, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो जी अरे ये जोगी जो हैं ये तो नाश कर दिया पूरा देश। हाँ, ये तो बड़े नाराज दिख रहे हैं। नाराज नाच कर दिया। थोड़ा हमारा भी हम तो सबसे जानते हैं। सुन लेते हैं। हाँ। सब अनेक का रखा है इनकी बेचे में यहाँ कौन कसर रखा है इन देश के यहाँ, यूँ बताओ। पूरा देश बेच ली। हाँ, पूरा देश बेच ली। तो आपको ऐसा लगता है कि देश बेच दिया? देश बेच दिया ऐसा लगता है आपको? हाँ, पूरा देश बेच दिया। कैसे लगता है देश बेच दिया? अरे रेल विभाग, हवाई जहाज और सब जितनी कंपनी रहा वो सब बंद कर दी। तो जनता यूँ बताओ, यूँ कहाँ गए वो भैया बड़े हमारे? कहाँ गए वो? अभी एक बात कर रहे थे, उन्हें मैं बताती हूँ। कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए? वो तो प्राइवेटाइजेशन किया गया ना। जरा आइए आगे, कहाँ गए? ये नहीं, एक और थे। चलिए, कोई नहीं, आगे आइए जरा। देखिए, हमारे बाबा कह रहे हैं कि सब कुछ बेच दिया। तो हाँ नहीं, हाँ तो रिश्ता बाद में मिलाएंगे। वो कह रहे हैं रिश्ता बाद में मिलाना, पहले बात तो कर लो। ये कह रहे हैं कि सब कुछ बेच दिया, मोदी जी ने सब कुछ बेच दिया। ऐसा तो नहीं कि केवल एक बात रटी हुई हो, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन हुआ है, कुछ शेयर बेचा गया है, कहीं ना कहीं उसमें सुविधाएं जनता को मिलने वाली हैं जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। उस पर आपका क्या कहना है? मैं जानना चाहती हूँ कि किस तरीके से उसको। एक सरकारी जॉब करता है, एक प्राइवेट जॉब करता है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी किसकी होती है? सरकारी जॉब वाले की। बहुत अच्छा है। ठीक, सरकारी का मतलब क्या हुआ कि हम जब तक जॉब करेंगे तब तक हमें सैलरी मिलेगी, देन इसके बाद भी पेंशन मिलेगी। सरकारी में यही तो होता था। अब प्राइवेट में क्या होता था? हम जॉब करेंगे, हमको रुपए मिलेंगे। तो फ़र्क क्या रह गया? पेंशन उसमें भी नहीं मिल रही, पेंशन इसमें भी नहीं मिल रही, चाहे जॉब सरकारी हो या प्राइवेट। फर्क क्या रह गया? विरोध कर रहे हैं। फिर तो ये हुआ ना, जब सभी प्राइवेट कर दे रहे हो, सरकारी का फायदा क्या है? पेंशन का तो कुछ रह ही नहीं गया। सवाल ये, कोई आए हमको गिनाए तो कम से कम अच्छाइयाँ तो। हाँ, हुआ क्या है? हम बताएं उनको क्या हुआ। हाँ, चैलेंज दे रहे हैं, कोई भी आ सकता है, ऑल इंडिया से। नाम बता दीजिए। तारखेड़ा गाँव नाम है, मलिहाबाद में स्थित है। कोई भी आ सकता है, हमसे कह सकता है। कोई बीजेपी का नेता, कोई भी आ सकता है, कोई भी। चैलेंज देना, इनके पास जरूर आइएगा भैया जानने के लिए। और जो विधायक होंगे वो तो वीडियो देख ही रहे होंगे। हाँ, और चलिए, बड़ा अच्छा लग रहा है इस गांव में आकर के। और लखनऊ और उन्नाव का ये बॉर्डर लगता है। और ऐसे ही अपने पूरी यूपी की जनता से बात करेंगे, ललन टॉप तरीके से ऐसे ही जाएंगे हर जगह पर। मेन हमारी जो पहली प्रायोरिटी रहेगी वो ये रहेगी, शहर भले ही छूट जाए पर गांव देहात
ना छूटे हमसे। गांव में क्या तरक्की हुई है ये ज़रूर दिखाए, क्योंकि देखिए हम किसी और से तो होप नहीं कर सकते पर खुद ज़रूर दिखा सकते हैं, ज़रूर दिखाएंगे। और बहुत सारे लोग थे कि कह रहे थे कि भैया यहाँ से कुछ और लेकर के जाएंगे, कुछ और दिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वही दिखाया जाएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।